नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मूलाचार गाथा क्रमांक 267 और 268, 267, 268, ये दो गाथाएं हैं। अपन गाथा पाठ करते हैं। 6 विशेषताएं बताई थी तम्णाणम जिन शासने। जिन शासन में ज्ञान उसी को कहा जाएगा जहाँ पर ये 6 चीज़ें होंगी। अगर ये 6 कार्य नहीं होंगे तो समझ लीजिएगा ज्ञान भी नहीं होगा, कुछ और होगा। तीर्थंकरों की वाणी सुनना, तीर्थंकरों की वाणी समझना, तीर्थंकरों की वाणी को आत्मसात करने के लिए हमको पता हो। बैटरी गई क्या? हेलो हेलो, बैटरी। जग के जितने साधुगण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। हेलो। तीर्थंकरों की वाणी पढ़ना, सुनना, समझना सर्वाधिक प्रशस्त परिणामों में शामिल किया गया है। मनुष्य गति में अनेक तरह से पुण्य को अर्जित किया जा सकता है, अनेक तरह से। उनमें तीर्थ यात्राएं हैं, माला जाप है, पूजा विधान है, उपवास आदि है। उन्हीं में से जिसमें सबसे अधिक प्रशस्त परिणाम हों उसमें स्वाध्याय को लिया है। इतना महत्वपूर्ण है ये। निर्जरा के कारणों में, प्रशस्त परिणामों के कारणों में, विशुद्धि के कारणों में, क्योंकि स्वाध्याय एक ऐसी गतिविधि है जहाँ सिर्फ और सिर्फ परिणामों की एकाग्रता होती है। यहाँ दूसरी शरीर की कोई क्रिया है नहीं, शरीर को दूसरा कोई विकल्प अभी है नहीं, सिर्फ उपयोग में विषय समझना है, तत्व का बोध होना है, जिनवाणी की बात चलनी है। तो ये परिणामों को प्रशस्त रूप करने के लिए सबसे अनुकूल साधन कहा जाता है स्वाध्याय। देखिए 267 नंबर की गाथा है। आज आपको दिख भी रही होगी तो आप साथ में बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जैन तच्चम विभुज्य जैन चित्तम निरोधति
जैन अत्ता विसुज्झेज तम्णाणं जिन शासने। 268 नंबर की। जैन रागा विरज्यज जैन से असुरज्जति जैन मित्तिं पभावेज तम्णाणं जिन शासने। बताइए साहब, कौन बताएगा 6 चीजें, अपन आगे बढ़ें फिर। क्यों 6 ही तो ज़्यादा थोड़ा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। तत्व का बोध, मन का निरोध, आत्मा की विशुद्धि हो, संसार का राग घट जाए, मोक्ष के प्रति राग बढ़ जाए, मैत्री भाव प्रवाहित हो जाए। बहुत बढ़िया। ये किसके कारण है? ये तम्णाणम जिन शासने, जिन शासन में इसको ज्ञान कहा है। बाकी सब जो कहना हो तो कहो, कम से कम उसे ज्ञान तो मत कहो। अब हम चलते हैं इसी मूलाचार में। कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण हैं जिसकी चर्चा प्रारंभ करनी है, और उसका गाथा क्रमांक है 558 होना चाहिए। 558 नहीं, 558 नहीं, 550। 563 है इसमें। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकरण हैं, छोटे छोटे प्रकरण हैं। देखो, यहाँ प्रकरण प्रारंभ हो रहा है कि जिन जो हैं, अरहंत जो हैं, 563 जिन जो हैं, अरहंत जो हैं, इनकी व्याख्या क्या है? क्योंकि जैन दर्शन और जिन शासन के अभ्यास में ये 2 शब्द बहुत मुख्य हैं, एक जिन और एक अरहंत। जिन किसे कहते हैं, अरहंत किसे कहते हैं? क्योंकि यदि हम इनका स्वरूप ठीक से नहीं समझते होंगे तो फिर हमसे इनसे व्यवहार ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर हम इनकी भक्ति ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें इनका स्वरूप ख्याल में नहीं होगा ना, तो हम वैसी ही भक्ति करेंगे जैसे जगत में अन्य जीव अपने अपने देवों की करते हैं। तो पहले तो जिन कहते किसे हैं, जिनकी परिभाषा क्या है, उसकी बात यहाँ की है। 563 नंबर का पेज है ये। देखो, जिद कोह माण माया जिद लोहा तैण तेजिणा होंती हंता अरिंच जम्मम अरहंता तैण वोचंती। ख्याल में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत तो। जिद कोह माण माया, जीत लिया है जिन्होंने क्रोध, मान और माया को। जिद लोहा, और जीत लिया है लोभ को। तेण तेड़िजणा होंती, उन्हें जैन मत में उन्हें जिन कहते हैं। तेण तेजणा होंती माने जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ नष्ट हो गए हैं, उन्हें जिन कहते हैं। तो जिन किसे कहा? कि जिनका चित्त विकार रहित हो गया है, कोई कषाय जिसके पास विद्यमान नहीं है, उसका नाम है जिन। और अरहंत किसको कहते हैं? हंता अरिम च जम्मम,
कि जिन्होंने शत्रुओं को और जन्म को हनन कर दिया है, नाश कर दिया है, उन्हें अरहंता कहते हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। शत्रु कौन है अरहंत के, जिन्होंने शत्रु नाश कर दिए हैं? शत्रु कौन है? कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो कर्म हैं, उन्हें यहाँ शत्रु कहा गया है। अब जिनवाणी है, अनेक अपेक्षाएं हैं। अब वैसी सब कल हम चर्चा कर रहे थे, अभी एक उसमें जो मैत्री भाव प्रवाहित हो कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, और अब यहाँ कह रहे हैं कि शत्रु का नाश कर दिया। तो हमारा तो कोई शत्रु था ही नहीं ना, तो कर्म शत्रु हैं क्या नहीं हमारे, बताइए। कर्मों को शत्रु माना जाए कि ना माना जाए? तो शब्द हैं सीमित और अर्थ है असीमित, इसलिए जहाँ जिन शब्दों की जो अपेक्षा से कथन किए गए हैं, हमें वे अपेक्षाएं समझनी चाहिए। जगत में जैसे शत्रु मित्र होते हैं, कर्म हमारे वैसे शत्रु नहीं हैं कि हमें उनके घर घर में घुस घुस के हाथापाई करनी हो, मार पिटाई करनी हो, निकालना हो, चूंकि वे रखने लायक नहीं है। जैसे शत्रु जगत में, लोक में, उदाहरण में, शत्रु निवास योग्य नहीं होता है। शत्रु के घर में आप रह नहीं सकते, शत्रु को आप अपने घर में रख नहीं सकते, शत्रु से दूरी बनाएंगे आप। तो ऐसे ही कर्म एक ऐसे हैं जो मुझे संसार में रहने में निमित्त भूत होते हैं, इसलिए कर्मों को भी शत्रुता के उसमें डाल दिया कि ये शत्रु जैसे ही हैं, इन्हें अलग करो, हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इसलिए शत्रु को, और साथ में किसको? जम्मम, जन्म को जिन्होंने नाश कर दिया है, वे अरहंत कहलाते हैं। देखिए मैं अर्थ पढ़ देता हूँ सीधा सीधा। क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत चुके हैं, इसलिए वे जिन होते हैं। कौन कौन? 2400 तीर्थंकर और जितने भी आज तक अष्टकर्म नाश करके मोक्ष की प्राप्ति की है, वे सब कौन होते हैं? जिन होते हैं। जिन माने जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश कर दिया। ये सूत्र वाक्य है। किस चीज़ का सूत्र वाक्य है ये? संपूर्ण जनागम का आधार है ये, क्योंकि यहीं से भगवतपना प्रारंभ होता है, यहीं से देवपना प्रारंभ होता है। यदि इस लक्षण में कुछ संशोधन हुआ तो देवत्व खंडित हो जाएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो नष्ट हुए हैं, अगर समझो भगवान महावीर में एक भी विकार दिखने लग जाए तो वो भगवतपना रहेगा कि नहीं रहेगा? भगवतपना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से तो जिन कहलाए थे। जहाँ क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, लोभ नहीं हो, उपलक्षण से 9 कसाएं भी आ जाएंगी। कोई भी प्रकार का विकार जहाँ विद्यमान नहीं है, उसको जिन कहते हैं। ऐसी बात यहाँ कही। अब देखो, अब एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और प्रार्थना करनी चाहिए तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए, एक ये विषय है इसमें। तो सामान्यतः है, यदि हम प्राचीन भक्तियाँ देखते हैं, 10 भक्तियाँ देखते हैं, या और भी स्तोत्र साहित्य देखते हैं, तो अधिकांश स्तोत्र साहित्य में, अधिकांश भक्तियों में जैनाचार्यों ने, जैन विद्वानों ने कहीं कुछ मांगा मूंगी की नहीं है। मांगने का कार्यक्रम जैन भक्तियों में, जैन साहित्य में, जैन स्तोत्र में आपको मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पद हैं जिनकी चर्चा भरपूर आती है। यद्यपि हमारे जो अभी भी भजन लिखे जाते हैं, पाठ लिखे जाते हैं, तो अंत की 2 लाइनें जो होती हैं उसमें क्लियर किया जाता है, जांचू नहीं सुरवास पुण्य नरराज परिजन साथ जी। मैं ये सब मांगने के लिए नहीं आया था, मैं इस सब की भक्ति के लिए आपके पास नहीं आया था। तथापि बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, जिन गुण संपत्ति मिले विशेष, ऐसी चर्चाएं बहुत आती हैं। तो ये गाथा है, इसमें 568 नंबर की महत्वपूर्ण गाथा है। और इस गाथा के आधार से यहाँ ये विचार किया गया है कि ऐसे जिन से, कैसे जिन से? जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश कर दिया है।
देखो, जिन के संबंध में एक तो ये कहा जाता है, जगत में जो प्रसिद्ध है, जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन गाथा में एक भी जगह नहीं लिखा कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। गाथा में क्या लिखा है? जिन्होंने कषायों का नाश कर दिया है या कषायों को जीत लिया है। तो इंद्रियों को जीतना क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंद्रियां खुद होके कुछ विकार करना नहीं जानती हैं। अंदर में कषाय भाव विद्यमान हो तो इंद्रियों के माध्यम से वो विकार व्यक्त होगा। अगर अंदर में कषाय भाव नहीं होगा तो इंद्रियां तो स्वयमेव जीतने में आ गई। आँख है, कान है, हाथ पैर हैं, ये सब इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां विकृत कब दिखती हैं? जब अंदर में कषाय हो। अंदर में कषाय ही नहीं है तो फिर इंद्रियां का भी जीतना उपलक्षण से उसमें आ जाएगा। बात तो ये है कि ये सब चीज़ें जो हमने कहीं तीर्थंकरों के लिए, अरहंत के लिए, जिन के लिए, वे तीर्थंकर, वे अरहंत, वे जिन हमें क्या देवें, हम उनसे क्या मांगें? तो यहाँ ये गाथा है, पढ़ते हैं, आगे चर्चा करेंगे फिर उसके हिसाब से। आरोग्य बोहिलाहम दिन्तु समाहिं च मे जिणवरिंदा किं नु नृणान मेयम् नवरिविभासेत् कायव्वा। क्या लिखते हैं? आरोग्य बोहिलाहम। आरोग्य बोहिलाहम माने आरोग्य लाभ, बोहि लाभ, दिन्तु समाहिम और समाधि लाभ दे दो। मे जिणवरंदा, हे मेरे जिनेवरेंद्र, मुझे बोधि लाभ दे दो, समाधि लाभ दे दो, और एक और क्या चीज़ है? आरोग्य लाभ दे दो। ऐसी प्रार्थना यदि हम तीर्थंकरों के सामने करते हैं तो नीचे प्रश्न है, किम णहु निदान मेयम, क्या यह निदान नहीं है? क्या किम नहु निदान मेयम, क्या यह निदान नहीं है? ये निदान क्या होता है? कितने लोगों को ख्याल में, निदान ख्याल में है? सुना होगा सैनिक जी। निदान, 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 आकाश भाई, निदान। हाँ, आसक्ति पूर्वक तीव्र इच्छा होना, उसका नाम निदान है। और खास करके निदान के प्रकरण के मामले में ऐसा कहा जाता है कि निदान माने आप पूजन कर रहे हैं, पूजन करते करते आपको विकल्प आ रहा है, इच्छा हो रही है, भाव हो रहे हैं, आसक्ति हो रही है, मैं पूजा तो कर रहा हूँ 2 घंटे, कम से कम मुझे इसका इतना लाभ तो होना ही चाहिए, मैं अभिषेक तो कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फायदा मिलना चाहिए, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। संसारी जीव, लौकिक जीव अपने सांसारिक कार्यों के अलावा दूसरा कुछ सोच नहीं पाते हैं बेचारे। कदाचित वितरागी मोक्ष मार्ग में भी आ जाते हैं, जिन पूजन आदि में भी आ जाते हैं, विधान आदि भी करते हैं, तो अंतरंग में छुपी इच्छा बैठी रहती है कि बहुत दिनों से दुकान बहुत कम चल रही है, चलो एक विधान करा लेते हैं, और निदान करते हैं। किसके माध्यम से? विधान के माध्यम से, कि दुकान बढ़िया चलने लग जाए। अथवा निदान अनेक प्रकार के होते हैं। जैन दर्शन के सभी साहित्य में निदान की बहुत निंदा की गई है, निदान को बहुत बेकार माना गया है, खराब माना गया है, कर्म बंधन कारक माना गया है। क्योंकि यदि आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करने आए हैं और पूजन के काल में पूजा पर तो उपयोग आपका है नहीं, वो निदान निदान दिमाग में घूमता रहेगा,
जो विषय आपके चल रहा होगा, जो काम आपके अटके होंगे, कोई बीमारी आपकी हो गई आ गई होगी तो रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, तो फिर आप में पूजा में जो परिणाम पकने चाहिए थे, प्रशस्त परिणाम होना चाहिए था, भद्र परिणाम होना चाहिए थे, वे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ना लिखा है। तत्वार्थ सूत्र जिन्होंने पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा सबने। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है निःशल्योव्रति। क्या सूत्र है? निःशल्योव्रति, कि व्रति जो होता है निशल्य होता है। ये शल्य क्या होती हैं? तो वहाँ 3 शल्य कही गई हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। आप समझ लीजिए, निदान इतनी खराब चीज़ है कि उसको माया और मिथ्या के साथ में रखा है। मतलब मायाचारी करने वाला जीव जैसे परेशान रहता है, कुटिल परिणामी रहता है, तिकड़मबाजी से उसे कुछ मिलना जुलना है नहीं, दुख ही उठाता है। मिथ्यात्व से ही ऐसे जीव परेशान रहता है। समझ लीजिए, निदान से भी जीव ऐसे ही परेशान रहता है। मतलब जिसके दिमाग में सिर्फ इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये हो जाए, तो ये निदान है। तो सारभूत बात इतनी सी है कि निदान अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ देव दर्शन की जो विधि है वो निदान वाली विधि नहीं है। जगत में जो चलती है दर्शन की विधि, यात्राओं की, तीर्थ यात्राओं की विधि, वो कैसी चलती है? मन्नत मांगने वाली। ये मन्नत मांगना माने निदान। तो अपने यहाँ मन्नत मांगना अलाउड नहीं है, समझ लीजिएगा। अब वो दूसरा विषय है कि साहब हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, परेशानी तो है ही सब जीवन में। वो एकदम भिन्न विषय है कि ये इतने उत्कृष्ट स्थान हैं ये प्रशस्त परिणामों के, कि तुम्हें बिना मांगे ही सब लाभ होने वाला है। लेकिन तुमने मांगने की गलती की तो वो निदान के खाते में जाएगा। निदान अच्छी बात नहीं है। अभी मुझे निदान नहीं पढ़ाना है, अभी तो यहाँ जो प्रश्न आया है इसलिए मैंने इतनी सी चर्चा निदान की है। यहाँ क्या प्रश्न आया है कि आपने जो भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे आरोग्य लाभ दे दो, मुझे बोधि लाभ दे दो, मुझे समाधि लाभ दे दो, क्या ये निदान नहीं है? क्या ये निदान नहीं है? चलिए टीका पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपको भी महत्वपूर्ण लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है आकाश जी? बोलो, ये निदान नहीं है क्या? देख लेते हैं है कि नहीं है। और भगवान क्या दे सकते हैं, भगवान क्या नहीं दे सकते हैं, भगवान से हमें क्या मिलेगा, भगवान से क्या नहीं मिलेगा, सारी चर्चाएं इसमें लिखी हुई हैं। देखो गाथार्थ। वे जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य, बोधि का लाभ और समाधि प्रदान करें, क्या यह निदान नहीं है? लिखते हैं नहीं है, यहाँ केवल विकल्प समझना चाहिए। इसको निदान के खाते में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है निदान के खाते में? वसुनंदी आचार्य देव ने टीका की है, उसमें खुलासा करते हैं। एक तो निदान के खाते में विषय कषायों के कार्यक्रम आते हैं, और ये तीनों जो हैं ये मोक्ष मार्ग के कार्यक्रम हैं। निदान में जीव मोक्ष का थोड़ी निदान करता है कोई। निदान किसका करता है? एक गिलास शिकंजी मिल जाए, आप समझे, शादी ब्याह हो जाए, पुत्रादि हो जाए, इस तरह के निदान करते हैं। संसार के विषयों के निदान होते हैं। तो ये तीनों जो हैं, आरोग्य लाभ, बोधि लाभ और समाधि लाभ, ये मोक्ष मार्ग के प्रकरण हैं, इसलिए इसमें निदान की संभावना बनती नहीं है। यहाँ जो चर्चा की है उसको मैं पढ़ता हूँ। देखो, इस प्रकार से पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट वे जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य, अब देखो अर्थ भी कर रहे हैं, आरोग्य। आरोग्य का अर्थ क्या होता है? आरोग्य अर्थात जन्म मरण का अभाव। आरोग्य माने, अब हमारे दिमाग में आरोग्य मतलब फोड़ा फुंसी मिट जाए बस हम निरोगी हो जाएंगे। अर्थ तो हमने बदल दिए ना, मन ही मन से, कल्पना से। क्योंकि जगत में रोग माने यही रोग हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, बीमारियां हैं, ये रोग हैं। नहीं, अरे ये कोई रोग थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी टाइम पास है। असली रोग क्या है बोलो? तो असली रोग है जन्म मरण। तो यहाँ लिखा है आरोग्य माने
जन्म मरण का अभाव, कि जब हमने जिनेंद्र भगवान से कहा प्रभु मुझे आरोग्य दे दो, आरोग्य दे दो माने ऐसा नहीं है मेरे खांसी बहुत हो गई है इसलिए भगवान से कह रहा हूँ भगवान मुझे आरोग्य दे दो। जिनवाणी नहीं पढ़ने के नुकसान कितने हैं पूरे विश्व में, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। क्योंकि जहाँ से तुम्हें मोक्ष मार्ग मिल सकता है वहाँ से तुम्हें खोखला ठीक करनी है, खांसी ठीक करनी है, उससे पेट दर्द ठीक करना है, सर दर्द ठीक करना है। लोग जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, स्तोत्रों में जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, भक्तांबर के छंदों में जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। एक किताब रखी थी यहाँ, वो पढ़ रहा था, उसमें लिखा था किस छंद से क्या काम होता है। बोलो, इस नंबर के छंद से पाठ करने से और ऐसे रंग के कपड़े पहन के पाठ करने से, पूरी 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 विधि बताई थी उसमें, रॉकेट साइंस जैसी, चश्मा दूर हो जाता है। और मैंने ऐसे किताब ऐसे रखी और उस पर सबसे फोटो छपा था लेखक का, और इतना बड़ा चश्मा लगा था। सच में हम विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जैन शास्त्रों के मूल ग्रंथ जो कह रहे हैं उसमें, और हम जो प्रसारित कर, हम क्या समझ रहे हैं, हम भक्तांबर का प्रचार कर रहे हैं। हम भक्तांबर का प्रचार नहीं कर रहे। भाई साहब, भक्तांबर का प्रचार करना है तो लोगों से कहो इसे पढ़ो, मोक्ष मिलेगा, इसे मोक्ष पढ़ो। चश्मा, अरे चश्मे फंसने से क्या करना, शरीर की क्यों चिंता करते हो? हम तो वहां ले जा रहे हैं जहाँ शरीर ही नहीं है, और अनंत काल तक तुम्हें शरीर द्वारा मिलेगा नहीं। तुम शरीर की परवाह करते हो, और कितने दिन परवाह कर लोगे भाई साहब? इसको डैमेज होने से बचा भी लोगे तो कितने दिन बचा लोगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कहानी खत्म है। खैर, तो जब जब जहाँ जहाँ अब आपको भक्तियों में, प्राकृत की भक्तियों में आरोग्य शब्द दिखाई दे, तो उस आरोग्य का अर्थ जैनाचार्य क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और मैंने खुद ने नहीं छपाई है ये किताब, नहीं तो आपको कोई पंडित जी अपने घर से ले आए। देखो ये आपको दिख रही होगी, आप समझ गए ना? ये देखो, ये बट्टकेर स्वामी इसके रचनाकार हैं, और ये वसुनंदी आचार्य इसके टीकाकार हैं, और इसकी जो हिंदी अनुवाद किया है वो ज्ञानमती माता जी ने किया है, और इसका जो संपादन किया है ये 3 पंडितों ने संपादन किया है। एक सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी, पंडित जगन मोहन लाल जी और पंडित पन्ना लाल जी। ये तीनों दिगंबर जैन समाज के वर्तमान के सबसे दिग्गज विद्वानों में से हैं, जिन्होंने शास्त्रों के उद्धार किए। वे लिख रहे हैं आरोग्य मतलब जन्म मरण का अभाव, कि हमें इससे नीचे कुछ समझौता करना ही नहीं है। आगे देखिए, बोधि लाभ, जिन सूत्रों का श्रद्धान अथवा दीक्षा के अभिमुख होना, समाधि मरण, और समाधि अर्थात मरण के समय सम्यक परिणाम, इस प्रकार तीनों को प्रदान करें। मैंने हमने जिनेंद्र भगवान से कहा कि भगवान मुझे बोधि दे दो, समाधि दे दो, आरोग्य दे दो, तो इन तीनों में संसार की कोई चीज नहीं मांगी। सारे के सारे कैसे हैं? ये संसार का अभाव करने वाले। तो संसार के अभाव करने वाले चीज होने से हम इन्हें निदान नहीं कहेंगे। यही तो लिखा है ना। क्या यह निदान नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, और 2 कदम आगे की चीज है जो अब अगली गाथा में बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर इसे विभाषा विकल्प समझना चाहिए। अब ये विभाषा विकल्प क्या है, मैं गाथा पढ़ता हूँ, उससे आपको ख्याल में आएगा। किस कारण से यह निदान नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। देखो, 569 नंबर की गाथा है। भाषा असच मोसा, दिख रहा है? दिखेगा, आ रहा है, रास्ते में आ तो गया। हाँ। भाषा असच मोसा, नवरिहु भत्तीय भाषिदायेसा, णहु क्षीण राग दोषा, दिन्ति समाहिं च बोहिं च।
देखो, हम यहाँ आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ, ये 3 शब्दों की डिमांड की भक्ति में। तो आचार्यों ने प्रश्न उपस्थित कर दिए, क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, ये निदान नहीं है क्या, ये निदान नहीं है? तो बोले नहीं, ये निदान नहीं है, क्योंकि इनसे हमने संसार की कोई चीज़ कामना नहीं की है। उसके बाद और गहराई में जा रहे हैं। अच्छा, तो भगवान तुम्हें बोधि लाभ, समाधि लाभ और आरोग्य लाभ दे देंगे? पूछते हैं। गाथार्थ, यह असत्यम रसा भाषा है। आकाश भाई, अब बोलो क्या अर्थ करूं मैं? क्या लिखा है? ये जो आपने बोला ना भगवान के सामने, भगवान मुझे आरोग्य दे देना, बोधि दे देना, समाधि दे देना, ये क्या है? ये असत्यम रसा भाषा है। असत्यम रसा भाषा माने ये झूठ माट का है। क्या बात कर रहे हो? 10 भक्ति में लिखा है। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अर्थ भी नहीं कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ पढ़ रहा हूं। यह असत्यम रसा भाषा है, वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है, क्योंकि आगे बताएंगे, यह केवल भक्ति से कही गई है, क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। भाई साहब, जिनवाणी पढ़ोगे तो जो समय सार में लिखा है वही मूलाचार में लिखा है, वही सठखंडागम में लिखा है, वही नियम सार में लिखा है। आप समझे, भ्रमित करने वाला कोई कुछ भी भ्रमित करता रहे। जिनवाणी आपने पढ़ा तो वहाँ एक ही जवाब आने वाला है। अब इस पे आप जितना चर्चा करना हो, चिंतन मनन करना हो, सोचना हो, विचार करना हो, करो विचार। क्या कह रहे हैं कि आपने जो कहा ना, भगवान मुझे बोधि दे दो, समाधि दे दो, आरोग्य दे दो, ये क्या है? बोले तो असत्यम रसा भाषा है। असत्यम रसा भाषा, असत्यम रसा भाषा माने इसमें परमार्थपना नहीं है। परमार्थपना नहीं माने, जैसे आप मेरे पास आए, पंडित साहब एक पेन दे देना, तो आप ये जो कह रहे हो पंडित जी पेन दे देना, तो ये आपकी भाषा असत्यम रसा भाषा नहीं है। आपने सत्य है, इसमें परमार्थपना है, और मैं आप अपने जेब में हाथ डालूंगा और आपको पेन दे दूंगा। ऐसे ही हम भगवान के पास गए, भगवान मुझे समाधि, बोधि और आरोग्य दे देना। तो बोलो भगवान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? क्या बात कर रहे हो आकाश भाई? थोड़ी डिबेट होना चाहिए इस बात, शास्त्रार्थ और शास्त्र खोज के लाओ, जहां लिखा मिले कि भगवान कुछ देते हैं। नहीं, वो तो असत्यम रसा भाषा है। और इससे पहले पता क्या शब्द का प्रयोग किया था? यहाँ शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ केवल विकल्प समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं यह असत्यम रसा भाषा है, वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है। भक्ति से कही गई है माने, भक्ति से कही गई का अर्थ बताओ। भक्ति से कही गई माने भावनाओं में, और भावनाओं में अनेक प्रकार के कथन किए जाते हैं, और भावनाओं में किए गए कथन जो होते हैं उसमें दावे नहीं किए जाते हैं, उस पर हठाग्रह नहीं किए जाते हैं, उसको सम्मान दिया जाता है भावनाओं में किए गए कथनों का। मैं आपके घर में आया और आपने कहा ये पंडित साहब घर आपका ही है, तो ये घर आपका ही है जो आपने कहा, ये कैसा कहा? यह असत्यम रसा भाषा है आचार्यों के हिसाब से। कि तुमने जो कहा ना कि ये घर पंडित जी का ही है, ये असत्यम रसा भाषा है, वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है। मैं यदि कहूं कि लाओ लाओ आप हस्ताक्षर करो, तो फिर कार्यक्रम चेंज हो जाएगा, फिर वो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मीटिंगें होने लग गई। मैं तो बोलूँगा आपने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, अब तो मुझे चाहिए, आपने तो बोला था। तो आप समझाते रहोगे पंडित हम तो ऐसे ही कहा था, हम नहीं समझते ऐसे ही वैसे ही। तो आप कहो नहीं आप नहीं समझते, आपकी प्रॉब्लम है, हमने तो ऐसे ही कहा था। और हम अगर एक ही तो घर है, हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे?
बोलो, आप लौकिक जीवन में भी जो कथन आपने किए हैं उन कथनों के अलग अलग रूप होते हैं ना। ये कौन सा कथन था? असत्यम रसाभासा। असत्यम रसाभासा भक्ति में कहा था, आपको मेरे प्रति बहुमान है, आपको मेरे प्रति भक्ति है, आपको मुझे सम्मान देना है, तो क्या करें? तो कम से कम बातों में ही खुश कर दो। आप समझे? जो जो आपका लाखों में करोड़ों में घर बना है, आपने 1 सेकंड में सामने वाले का कह दिया ये आपका है साहब, ये गाड़ी आपकी है, ये मकान आपका है। आप समझ के? अब उसका विस्तार बहुत है, लेकिन ये सारे के सारे वचन कैसे हैं? असत्यम रसा भाषा। कैसे हैं? असत्यम रसा भाषा। ऐसे ही भगवान मुझे बोधि लाभ दो, आरोग्य दो और समाधि दो। बोलो, भगवान देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि पूरी समाज की धारा दौड़ रही है उस ओर। भगवान दे दो, कुछ तो दे दो, भगवान कुछ तो दे दो, भगवान कुछ तो दे दो। अच्छा, मुझे नहीं दे रहे तो मेरे भाई के बेटे का, फलाने का, ढिकाने का, वो अस्पताल में वहाँ भर्ती है 16 नंबर के बेड पे, उसको कुछ दे दो। आंखें ठीक कर दो, सर दर्द ठीक कर दो, पैर दर्द ठीक कर दो, कमर ठीक कर दो, जॉइंटिस ठीक कर दो, रोग ठीक कर दो। बोलो भाई साहब, तुम तो गृहस्थ हो, क्या धर्म करते होगे? जो 2400 घंटे धर्म करते हैं ना मुनराज, 2400 घंटे धर्म करते हैं मुनराज, वे मुनराज भी अपने जीवन में आए हुए कर्म के उदय के वश रोगों को रोकने में समर्थ नहीं है। क्या रोको? कैसे रोको? हाँ, अपने परिणाम पलटकर ऐसा नया पाप ना बांधो जिससे रोगादि होते हैं। ये व्यवस्था तो है कर्म सिद्धांत में, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप भगवान के आगे डेरा डाल के बैठ जाओ, भगवान अब तो आपको मेरा कैंसर भगाना ही पड़ेगा। भगवान कहेंगे तुम कैंसर फैंसर तो जाने दो, हम तो बोधि, आरोग्य और क्या था, समाधि भी नहीं देंगे तुम्हें। क्या मतलब? कैसे दें? भगवान पूछ रहे हैं कैसे दें, बताओ कैसे दें? अच्छा, भगवान दे देंगे तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? आकाश भैया, अगर भगवान दे देंगे तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, ये देख लिखा है ना इसमें, कितना सटीक। मैं पढ़ता हूँ, ये 2 पंक्तियाँ फिर से पढ़ता हूँ। कौन सी? एक तो हमने भक्तियों में आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ की प्रार्थना खूब की है, बराबर है। तो आचार्य ने प्रश्न उत्पन्न किया, क्या यह निदान नहीं है? क्योंकि निदान अच्छी चीज़ नहीं है, भगवान के सामने मांगा मूंगी करना ये ठीक बात नहीं है। यहाँ तो भक्ति करो भगवान की, गुणों की प्रशंसा करो। अब अपन ने जैसे किया ना पंचमेरु की आरती, तो पूजा चल रही है, जयमाला चल रही है, इसमें आरती कहाँ से हो गई? अब उसका क्या मतलब था उसमें कि ये ऊपर से नीचे तक अभी तक जो हमने कहा था ना, ये पंचमेरु की आरती थी। अब शब्दों के अर्थ दिमाग में फिट हो जाते हैं। आरती शब्द जिनेंद्र परमात्मा के या जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके गुणों का अनुराग या उनके गुणों का व्याख्यान, उसका नाम आरती है। पंचमेरु की आरती पढ़ो सुनो, तो अब अपन ने पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक और लास्ट में कह दिया कि हमने आज पंचमेरु की आरती कर ली। तो ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने भगवान के पास आए और भगवान से कहा, प्रभु प्रार्थना की, भगवान मुझे आरोग्य दे दो, भगवान मुझे बोधि दे दो, भगवान मुझे समाधि दे दो। क्या ये निदान नहीं है? आचार्य कह रहे हैं नहीं, ये निदान तो नहीं है। क्यों नहीं है निदान? क्योंकि ये संसार के विषय नहीं है। निदान तो सांसारिक विषयों का होता है। संसार की कोई कामना नहीं की ना तुमने, नहीं साहब, संसार की ना। रोग, आरोग्य, आरोग्य बोला, अरे भैया आरोग्य माने, पढ़ लेना, एक एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ। आरोग्य माने जन्म मरण का अभाव, उसका नाम आरोग्य है।
बोधि माने जिन सूत्रों का श्रद्धान, ऐसा अर्थ कहाँ मिले सच में। बोधि माने जिन सूत्रों का श्रद्धान। समाधि मतलब मरण के समय समता भाव सम्यक परिणाम होना। ये तीन मुझे दे दो। आचार्य कहते हैं ये विकल्प नहीं है। तो क्या है ये, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ। फिर क्या है ये, बोलो भैया क्या नाम दिया, क्या है ये। फिर से बोलता हूँ, गाथा नंबर 569, 569। भाषा असचमोसा नवरिहु भक्तिय भाषिदा येसा णहु क्षीण राग दोषा दिन्ति समाहिं च बोहिं च। आचार्य कह रहे हैं कि मुझे बोधि दे दो, समाधि दे दो, आरोग्य दे दो। ये असत्य मृषा भाषा है। क्या है ये, असत्य मृषा भाषा। असत्य मृषा भाषा माने ऐसे ही झूठ मूठ लिखा है। गाथार्थ यह असत्य मृषा भाषा है। वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है, क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। आप देखना इसकी गाथा की गहराई। अब मैं आपको दूसरी 100 बातें कह सकता हूं कि जो जिनेंद्र परमात्मा राग द्वेष से रहित बोधि समाधि नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारी नजरों की चश्मे दूर हटाएंगे, वे तुम्हारे डेंड्रफ मिटाएंगे, वे तुम्हारे कमर दर्द ठीक करेंगे। डॉक्टर हैं वो, वकील हैं, केस लड़वाएंगे, तुम्हारा जितवाएंगे, हार जीत करवाएंगे समाज में, तुम्हारे पक्ष में वोट डलवाएंगे वो, क्योंकि वे राग द्वेष रहित है ना। नहु क्षीण राग द्वेषा। वे बोधि समाधि नहीं दे पा रहे हैं। बोधि समाधि माने सबसे टॉप की चीज है, जिसके लिए तो हम आए थे। कुन कुन आचार्य ने 10 भक्तियां लिखी हैं, उसमें भक्तियों में आरोग्य लाभ और बोधि लाभ समाधि लाभ की प्रार्थना जिनेंद्र भगवान से की है। तो यहां ये नहीं कह रहे कि प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो। क्यों, भक्ति की भाषा ऐसी ही होती है। भक्ति की भाषा ऐसी ही होती है। ये भक्ति से कही गई भाषा है। ये जैसे अपन उदाहरण में बात की थी ना, ये घर आपका ही है, तो ये घर आपका ही है, ये कैसी भाषा है, असत्य मृषा भाषा। उत्तम सत्य का दिन है, इसलिए योगान योग से गाथा फिट बैठ गई आज की। हाँ हाँ, सोच मना लो, ये पूरे देश में चलता है आज के दिन। हमको जो है दोनों है, दोनों है, 10 हैं भैया, सच बात तो ये। ऐसा कौन सा क्षण है जब मोक्ष मार्गी जीव के हृदय में 10 धर्म ना होते हों। कोई क्रम नहीं है इनमें, फिर भी मनाने की दृष्टि से मनाते हैं। चलो मैं इसका आचार वृत्ति पढ़ता हूँ और फिर अपन इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हाल हो जाता है। देखो, यह बोधि समाधि की प्रार्थना असत्य मृषा भाषा है। यह मात्र भक्ति से ही कही गई है, क्योंकि जिसके राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं वे जिनेंद्र भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। यदि वे देने का कार्य करेंगे तो राग द्वेष सहित हो जावेंगे। समझानू काई भैया, कोई भी चीज़ को समझने में अड़चन हो तो अपन धीरे पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, कल फिर से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मूल ग्रंथों में भक्ति के संबंध में जितनी स्पष्ट चर्चा जैनाचार्यों ने की है, किसी ने नहीं की। और आगे बताएंगे कैसे भक्ति करना और भक्ति में क्या क्या मांगना और क्या क्या नहीं मांगना। क्यों, क्योंकि यदि आप उनसे विषय कषायों की कामना करेंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है। विषय कषाय तो वे खुद ही छोड़ बैठे हैं, तो वो तो बदलेंगे ही नहीं। अब रही बात मोक्ष मार्ग की, तो मोक्ष मार्ग की आपने प्रार्थना की, आरोग्य की, बोधि की, समाधि की। तो मोक्ष मार्ग की जो आरोग्य बोधि समाधि है ये तो दे देंगे। आप तो प्रार्थना करो,
आप तो भक्ति की भावना भाव वे देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी, लेकिन वे नहीं देंगे। क्यों? वे यदि देंगे, इस लिखा ना, यदि वे देने का कार्य करेंगे तो राग द्वेष से रहित हो जाएंगे। सॉरी, राग द्वेष से रहित तो है ही वे, राग द्वेष से, हाँ, तुम्हारे चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। संसारी हैं और मुक्त को भी संसार में गाते हैं भजन गाने वाले। वो एक गा रहे थे एक जगह, कौन सा, हे भगवान, वो अब तो आपको आना ही पड़ेगा और सोते हुए जैनियों को जगाना पड़ेगा। बस भगवान ने सारे ठेके लिए हैं, आप समझे। आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो गए हैं। तो मजाक लग रहा है मोक्ष में जाना? 8 कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करना, घातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध सलाह की प्राप्ति की है, और तुमने 2 लाउड स्पीकर ज़्यादा लगा लिए तो नीचे आ जाएंगे? नहीं आएंगे, और आने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तुम्हें शौक है तो तुम चलो सिद्ध सलाह में, वहाँ नज़ारा देखो कितना बढ़िया चल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो भक्ति होती है वो भक्ति को भक्ति ही समझना चाहिए। परमार्थ से वस्तु व्यवस्था उससे भिन्न हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है। और भी विशेष चर्चा अपन इस पर करेंगे, आगे गाथाएं हैं। ओम नमः। जी, 500 कौन सा नंबर था बता रहा हूँ मैं, 563, गाथा नंबर 563 आपका आंसर। जिद को हमाण माया जिद लोहा तेण ते जिणा होंती। जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ को नष्ट कर दिया है उन्हें जिन कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। वो तीर्थंकर हैं, वो अरहंत हैं, वो भगवान हैं, वो सब कोई भी हो सकते हैं। हम्म। हम्म। क्यों नहीं शक्य है? क्या हुआ? नहीं नहीं, शक्य है। कर्मों की निर्जरा मनुष्य ही करते हैं, और मोक्ष मार्ग में मुनिराजों के कर्मों की निर्जरा विशेष विशेष होती है। गुणस्थान बढ़ता है तो 13वां गुणस्थान आता है, जिसको अरहंत अवस्था का गुणस्थान कहते हैं। 14वें गुणस्थान के बाद में जो अवस्था प्रकट होती है वो सिद्ध सला की अवस्था, मोक्ष की अवस्था प्रकट होती है। हम्म। देखिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और आप चाहते हो कि मनुष्य जन्म ना मिले। दुर्लभता संसारी जीवों की अपेक्षा है, लेकिन अब आपको मनुष्य जन्म मिल गया है ना, आपके लिए दुर्लभ नहीं, आपके तो हाथ में है। दुर्लभ तो पेड़ पौधों से पूछो, 1 इंद्री से पूछो, 3 इंद्री से पूछो, 4 इंद्री से पूछो, मक्खी मच्छरों से पूछो, त्रिंज गति के जीवों से पूछो, वे देख के कहते हैं यार ये पर्याय दुर्लभ है। उनके लिए तो दुर्लभ है, आपके लिए मनुष्यपना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि आपको तो मनुष्यपना मिल गया है। आपके लिए तो सम्यक दर्शन दुर्लभ है। जल्दी ले लो ताकि गाड़ी आगे बढ़े। निज निधि निज में बता